जय। आज कार्तिक सुदी सप्तम सप्तमी तिथि है। कार्तिक सुदी कल को गोपाष्टमी रहेगी, परसों रामनवमी अमावस्या रहेगी, कल गोपाष्टमी। आज कार्तिक महीने की का 22वां अध्याय तो गण बोले कि एक समय विष्णुदास ब्राह्मण नित्य कर्म करके कर रहा था, तभी उसका बनाया हुआ जो भोजन था, जो रखा था, कोई है लक्षित मनुष्य चुरा करके ले गया। भोजन वहां ना देख करके द्वारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से शाम की पूजा कर दी, भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर उस ब्राह्मण ने रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की। इतने में ही कोई छिप करके भोजन चुरा करके ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन कोई चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोच विचार करने लगा कि ये सन्यासियों का स्थान है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे भोजन महीना भर कोई ले जाए, इस स्थान को मैं नहीं छोड़ूंगा। जो फिर रसोई बनाऊंगा, शाम काल की जो पूजा है वो कमजोर हो जाएगी। यदि पाक बना करके, भोजन बना करके बिना भगवान के भोग लगाए भोजन करना, ये भी वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास बरती हूं, आज भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बना करके एक दिन वो छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने वाला एक चंडाल आया है। भूख से थका हुआ, दीन शरीर पर एक हार्ड चर्म ही बाकी है। उसको देख करके ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, भाई ठहर जा, आज मैंने इसको घी नहीं लगाया, सूखा भोजन कैसे क्या करोगे? घी भी ले जा भाई, चुप के खा लेना। ऐसा कहते हुए वो भाग गया। उसके पीछे पीछे ब्राह्मण भी दौड़ा। पीछे आते हुए ब्राह्मण को देख करके चांडाल भय से दौड़ा, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। वो ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देख करके अपने वस्त्र से हवा करने लगा कि कहीं ये मर न जाए। तब वो चांडाल उठ करके खड़ा हुआ। विष्णुदास ब्राह्मण ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजाएं, छाती में श्री वत्स का चिन्ह है, निशान है, जो मुकुट पहने हुए है,
फूल के समान प्रकाशमान है। कौस्तुभ मणि समेत देखा, सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देख करके उनकी स्तुति करने लगा। और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्र आदि देवता 33 करोड़ देवता वहां पर आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी, भगवान का गुणगान गाने लगी। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको विचारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको विचारो। हमको विचारो प्रभु, हमको विचारो। हमको विचारो प्रभु, हमको विचारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको विचारो। वो स्थान सैकड़ों विमानों से देवता ऋषियों से भर गया। सब ऋषि मुनि गाने और बजाने लगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। तो विष्णु भगवान सत्वगुणी अपने भगत को छाती से लगा करके अपने समान रूपता दे करके पिता को बैकुंठ में ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त राजा चोल ने भी देखा, जिसकी जिद थी कि देखता हूं मैं इस ब्राह्मण को पहले दर्शन होते हैं या मुझे होते हैं। बैकुंठ लोक जाते हुए विष्णुदास को देख करके अपने गुरु राजा चोल ने मुद्गल ऋषि को बुला करके राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने इतना बड़ा यज्ञ दान किया, वो तो विष्णु का रूप धारण करके ब्राह्मण जो बैकुंठ को जा रहा है, दीक्षा लेकर के जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया, दान दिया, दान आदि से ब्राह्मणों की मनोकामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु भगवान मुझसे क्यों प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दे दिया। मालूम होता है कि दान यज्ञ से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। भगवान का गुणगान गाने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। गण बोले तो राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठा दिया। आपने कोई संतान नहीं थी, अपनी बहन का लड़का भांजा था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो तब से बचपन से ही दीक्षा में रहा, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था,
सो अब तक उस देश के अंदर भाणजे ही राज करते आए। राजा के अधिकारी भाणजे होते आए हैं। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर के अग्नि के आगे खड़े होकर के विष्णु दास से प्रार्थना करने लगा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सांवरे सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, सांवरे सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। इस प्रकार है विष्णु भगवान, मुझे मन वाणी शरीर से स्थिर भक्ति करने का वरदान दो। इतना कह करके सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। मुद्गल ऋषि ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ दी। हमारे यहाँ जितने भी ब्राह्मण होंगे, हिंदुओं को पहले तो चोटी अवश्य रखी जाती थी, परंतु ब्राह्मण तो चोटी रखते ही थे। परंतु मुद्गल जो गोत है उसमें चोटी नहीं रखते। तभी से उसके गोत में, मुद्गल गोत में शिखा विहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भगत वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में बैठा लिया और अपना स्वरूप देकर के उसको सब देवताओं के समेत बैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास पुण्यशील हो गया। जो राजा चोल था वो सुशील हो गया। दोनों भगवान के द्वारपाल हो गए। ये समानता पाने वाले दोनों ही भगवान के द्वारपाल हो गए। विष्णु लोक में जाकर के वास करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कमल ने कर